या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। फतहुल उलूम में आने वालों, जरा भी यहां से जाओगे, कोई बच्चों को फूलों के हार पहनाने में लग जाएगा, कोई वुजू के बहाने बाहर निकल जाएगा, कोई टेलीफोन सुनने के लिए इधर उधर चला जाएगा। अल्लाह करे सारे नमाज इशा की पढ़े, लेकिन मेरा गुमान कहता है अद्धे रह जाएंगे। उन जो बाहर चले गए परवरदिगार आलम उनको दरवाजे तक पूछ रहे मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और ठीक है नाराजगी अपनी जगह ये, लेकिन ये तो बता जा किस वजह से नाराज होके जा रहा है। उलमाए इकराम ने फरमाया जब इस आयत का नुज़ूल हुआ, अल्लाहु अकबर, ऐसा लगा जैसे परवरदिगार आलम इस आयत के साथ खुद ही जमीन पर उतर आया और अपने बंदे के कंधों पे हाथ रख के कहने लगा मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। बच्चा नाराज हो जाए, बाप कहता है बेटे ठोड़ी पे हाथ रख के कहता है बेटे बता क्यों नाराज हुआ। बीवी नाराज हो जाए, शौहर पूछता है क्यों नाराज हुआ। परवरदिगार आलम के दरबार से बंदा सजदे से खाली जा रहा है, अल्लाह के आगे झुकने नहीं आता, ऐलान करके कह रहा है मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। नहीं आना तेरी मर्जी, लेकिन ये तो बता दे किस वजह से नहीं आ रहा है। क्या मैंने तुझे रात खिलाकर नहीं सुलाया, सुबह उठाकर नहीं खिलाया। और मेरे बंदे जरूरत तेरी बाद में आई मुहैया, मैंने तेरे लिए सामान पैदा कर दिया, हर चीज मैंने तेरे लिए अता कर दी। और बंदे फिर क्या वजह है, तूने मुझे अपनी जितनी इज्जत भी कोई नहीं दी है। कि मौली साहब जो मुंह में आया बोलते जा रहे हो, ऐसा कौन बदबख्त है, ऐसा कौन ईमान वाला है, ऐसा कौन कलमा पढ़ने वाला है जो परवरदिगार आलम को अपने बराबर भी इज्जत ना दे। मैंने कहा सुबह ही नाश्ते में देख लियो, अभी रोटी खाते हुए देख लियो, चावलों की प्लेट में बोटी आ जाएगी, दो आदमी बैठे खाते देख रहे हो, अभी देख लेना परवरदिगार आलम को अपने से ज्यादा इज्जत दे रहा है या कम इज्जत दे रहा है। चल मैं आपको बतला के चला जाऊं, घर के अंदर बैठे रोटी खा रहे हो, दरवाजे पर आया, उसने दरवाजे की कुंडी बजा के कहा शाला खैर होवे, अल्लाह के नाम का दे दे। तूने क्या किया? अल्लाहु अकबर। कहने लगा ले दरवाजे पर आ गए, अल्लाहु अकबर, क्या देगा? नीचे से रात की रोटी निकाल के उसे दे दी और ताजा पका हुआ पराठा खुद खाने लग गया। इस आदमी ने अल्लाह को अपने जैसा भी कोई नहीं समझा है। एक आदमी दरवाजे पर आ गया कि अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दे। रोटी एक पड़ी थी, आधी तोड़ के उसे दे दी, आधी खुद खा ली। इसने अल्लाह को अपने बराबर समझा। और एक आदमी दरवाजे पर आ गया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दे। फकीर दरवाजे पे आया, उसने रोटी देखी, भूख भी लगी थी, दुकान पर भी जाना था, दूसरी रोटी के चक्कर में दुकान पर जाने से लेट हो जाएगा, कॉलेज जाने से लेट हो जाएगा। उसने कहा दे अल्लाह के नाम पर। दिल में ख्याल आया मैं तो दोपहर को खा लूंगा, ये अल्लाह के नाम पर मांगने आया। उसने पूरी रोटी सालन समेत उठा के फकीर को दे दी। इस आदमी ने अल्लाह को अपने से ज्यादा दर्जा दिया है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमा दिया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत को सुनने के बाद उठे, चेहरे पर सुर्खी आ गई, चेहरे पर घबराहट के आसार आ गए, जिस्म में बेचैनी आ गई। उठ के मदीने की गली से बाहर दौड़ने लगे। हजरत अबू दहदा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का सामना हो गया। कहने लगे हटो बच्चों की आवाजें आ रही हैं, इधर जा रहा है, देख इधर रह, क्या बात है? अबू दादा अल्लाह अकबर, मैं यूं तो नहीं कहता, उनकी जुबान से गलत निकला, मैं वही का इनकार तो नहीं करता, लेकिन आज से पहले ऐसी आयत मैंने सुनी कोई नहीं, आज से पहले मैंने कोई कुरान का ऐसा बोल नहीं सुना। एक तरफ तो वे ऐलान करता है लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, एक तरफ तो ऐलान करता है लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, एक तरफ तो ऐलान करता है लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, और एक तरफ कहता है कोई मुझे टका दे दे, कोई मुझे दिरहम दे दे, कोई मुझे दिनार दे दे, कोई मुझे ठन्नी चवन्नी दे दे, कोई मुझे 10 रुपए दे दे। अल्लाह अकबर। अबू दादा ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जमीन आसमान बनाने वाला, जमीन आसमान को अपने खजानों से भरने वाला, आज परवरदिगार आलम तेरे मेरे से 10 रुपए का कर्जा क्यों मांग रहा है? उन्होंने कहा तू खुद सुन के आया कर। अबू दादा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ पकड़ा, मस्जिद नबवी में ले गए।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जाके खड़े हो गए और कहने लगे, कमली वाले मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है। आपने फरमाया क्या? कमंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये आयत अभी उतरी है, क्या परवरदिगार आलम कर्जा मांग रहा है? नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह अकबर। फरमाया, अबू दादा ये तो सुन के चला गया, ये नहीं सुना इसके बदले क्या देगा। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह तो इससे गिल गिल के मांग रहा है लेकिन बगैर गिने देने का वादा कर रहा है। जनाब अबू दादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, बदले में क्या देगा? दुनिया की खुशियां देगा, बीमारियों से सेहत देगा, मौत के वक़्त कलमा तय्यबा जुबान पे देगा, अपनी मोहब्बत देगा, दुनिया आखिरत में अपने नबी की निस्बत देगा, आखिरत के अंदर नबी का साथ देगा, हुजूर अकरम के हाथों से उसे कौसर देगा। और दुनिया के अंदर क्या देगा? गम बलाएं दूर करेगा, परेशानियां दूर करेगा, वहां से काम बनाएगा जब बिगड़ने का अंदेशा होगा, बिगड़े कामों देगा, मट्टी में से सोना निकाल के दिखा देगा, तवक्कल पे जिंदगी गुजारेगा। परवरदिगार आलम हर कदम पे तेरा मुईनो मददगार बन जाएगा। अल्लाह अकबर। फैसले फिर इस्लामाबाद के असम्बली से नहीं होंगे, फिर तेरे फैसले अर्शे मुअल्ला से होने लगेंगे। अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अखियां बरसने लगी, आंखों में आंसू आने लगे। जिसके लिए पूछने के लिए आए थे ये यूं कह रहा, उसे तो पीछे कर दिया और हुजूर के अलैहिस्सलाम के आगे बढ़ के पास बैठ गए। कहने, कमली वाले अल्लाह अकबर, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, इसी से मांगा या हर एक से मांगा? अबू दादा अगर तेरे पास है तो परवरदिगार आलम को तू दे दे। किसके लिए? गरीबों के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, नादार लोगों के लिए, मदरसे की तालबात के लिए, मदरसे के तुलबा के लिए, कुरान के खादमों के लिए, नबी के मेहमानों के लिए, जरूरतमंद के लिए। अल्लाह अकबर। कमली वाले कोई भी कर्जा दे दे, कहाँ हो उसका बंदा, ईमान की दौलत हो, कलमे वाला हो, कोई भी उसे कर्जा दे दे। कहले, कमली वाले फिर जरा अपना हाथ आगे बढ़ाइए ना। रहमत दो आलम ने अपना दायां हाथ आगे कर दिया। अबू दादा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ हुजूर के हाथ पे रखा। कमली वाले आप मेरे कर्जे के गवाह बन जाओ। जो मदीने पाक में मेरे 2 खजूरों के बागात हैं, आपके हाथ पे मैंने अल्लाह को कर्जा दे दिया है। यूं नहीं कहा जी, एक खोशा खजूरों का, अद्धा दरख्त अल्लाह का, अद्धा मेरा, इसमें पानी भर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साथ ही दूसरा हाथ बढ़ा दिया। फरमाया, तूने अल्लाह को कर्जा दिया, बदले में तो ले ले, अल्लाह क्या दे रहा है? अबू दादा कहने लगे, जी अल्लाह के नबी, हुजूर के हाथ पे हाथ रखा, इधर देने का वादा किया, इधर परवरदिगार आलम ने देने का वादा कर दिया। क्या मिला? फरमाया, अबू दादा अगर तू अल्लाह को कर्जा दे रहा है, मैं मोहम्मद अल्लाह से तुझे जन्नत लेने की जमानत दे रहा हूं। अबू दादा रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन आगे बढ़े। कहा, कमली वाले मैं अपने घर में अकेला नहीं रहता, कमली वाले मेरी बीवी भी रहती है। आपने फरमाया, अबू दादा अल्लाह को तेरा कर्जा इतना पसंद आ गया कि तेरी बीवी के लिए भी जन्नत का वादा कर लिया। और आगे खिसके हुजूर के कान में चुप चुप करके रोने लगे। आपने फरमाया, अबू दादा ये चुप करने की बात नहीं, खुल के बयान कर, अल्लाह भी बड़ा, उसके देने की इंतहा भी बड़ी है। कहा, कमली वाले घर में मैं अकेला नहीं रहता, मेरी बीवी नहीं रहती, बल्कि छोटे छोटे तो बच्चे भी हैं। हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया, तूने तो फैलना शुरू कर दिया, जा अबू दादा तूने बेफिक्र होके 2 बाग दे दिए, परवरदिगार आलम ने मेरी जुबानी तेरे पूरे घराने के लिए जन्नत का वादा कर दिया है। अबू दादा एक बात तो बता, ये अल्लाह के नबी 2 बाग दे दिए, खावेगा कहां से? इसके अलावा तेरे पास कोई है? कभी कुछ नहीं। आय हाय। फरमाया, अबू दादा फिर एक मशवरा दो, मान ले। कजी का एक बाग अल्लाह को दे दे, एक बाग अपने पास रख ले, ताकि बीवी बच्चे इज्जत से जिंदगी गुजार सके।
बखील आदमी कौन है? इरशाद फरमाया वो जो अपने बच्चों पे खर्च नहीं करता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछ लिया, कमली वाले अल्लाह अकबर सबसे बेहतरीन सदका क्या है? अमीर भी खड़े थे, गरीब भी खड़े थे। वो साहबा सुफ़ा के चबूतरे पे मौजूद थे जिन्होंने मेरे अजीजों सिर्फ सतर छुपाने के लिए कपड़ा बांध रखा था, न कुर्ता पहना हुआ है, न पैर में जुत्ती है, न सिर पे उकाल और टोपी है, खामोश बैठे हैं। उनको भी कमली वाला देख रहा है। पता है मदीने की गलियों में कितनी बेवाएं हैं, उनको भी हुजूर देख रहे हैं। यतीमों का पता है, मोहताजों का पता है, गरीब नादर लोगों का, बनादार लोगों का पता है। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया मैं बता दूं सबसे बेहतरीन सदका क्या है? फरमाया सबसे बेहतरीन सदका अपनी आल औलाद पर, बाल बच्चों पर खर्च करना है। इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया जब शाम को आओ खाली हाथ ना आया करो। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, 2-4 फ्रूट के दाने ले लो, जेब में 2-4 टॉफियां डाल लो, या घर के अंदर जो तुम्हारी लुगाई को, घरवाली को चीज पसंद है वो बाजार से लेके आ जाओ, या तो अपनी पसंद की सब्जी आवेंगे तू भी खा ले। उन्हें कौन सा सिलानी वालफर जाना है, खाना ही है। अच्छा कहेगी ना मेरा दिल नहीं कर रहा, प्यो दे घर भी खादा सी, तेरे अगे से डंगर कोई बचेगा तो खावेगी ना। मेरे पास वक्त कम है लेकिन मैं आज मौजू कुछ और लेके आया था कि घर जाने का तरीका क्या है और घर के अंदर रहने का तरीका क्या है। अल्लाह की कसम हमें चूंटी से लेकर हाथी तक, इंसान से लेकर जिब्राइल तक हर एक को मनाने बताने के तरीके याद हैं। घर के अंदर दुकान से वापस जाकर और फिर वापस दुकान पर आने का, जो 10-12 घंटे घर में रहते इसका तरीका याद नहीं, नतीजा अभी भुगत रहे हो, इंशाअल्लाह और भुगतोगे। अभी तो बच्चा फोन करता है ना, अब्बू सो गया, माँ कहती सो गया, अच्छा अब घर आ रहा हूं, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त है। ये पेट में कहेगा पहले मुझे मकान अलहदा लेके दे। हम बहुत बड़ी गलती करें, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आवे, मेरे मुंह से सख्त जुमला निकल गया, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आवे। हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, अभी भी डिमांड है। कईयों के वालिद साहब आए होंगे, कईयों की बहनों ने वादा किया होगा, कईयों की अम्मी जान ने वादा किया होगा, कईयों के यारों ने वादा किया होगा तू हाफिज बनेगा, तुझे मोबाइल लेके दूंगा, किसी ने कहा होगा मोटरसाइकिल लेके दूंगा। खुदा पाक की कसम है, कारी आमिर साहब आपके पास भी आते होंगे, कारी उस्मान साहब आपके पास भी आते होंगे, मुझे भी कई फोन आवे और कई जगह लोग कहते हैं तवीज लिख दो जी औलाद सुधर जाए। खुदा पाक की कसम है, औलाद बिगाड़े तू, मैं सुधारू हो ही नहीं सकता। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, हमने अपनी औलाद को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा किया। वो किरदार आम क्या था हमें याद है। आज कुरान की बारें लूटने, जब अब्बा घर में आया करता था, अल्लाह अकबर, दिल चढ़े अब्बा घर में आ जाया करता था, दिन डलई आ जाया करते थे, कुंडी लग जाया करती थी, फिर बाप की गोदी में चढ़ के, कोई बाप की कमर पे चढ़ के, कोई अब्बा के कंधे पे चढ़ के, अब्बू जी आज खाला फलानी घर आई थी, अम्मी जान ने यूं किया, अम्मी जान ने ये किया, ये खाया था, ये पकाया था। अल्लाह अकबर, घर के वजीर आजम को अल्लाह अकबर सारी असम्बली के मेंबर अपनी अपनी दरख्वास्त सुना दिया करते थे। फिर बाप सारी रात सराने पे सर रख के सोचा करता था कि इस मेंबर को इमदाद कौन सी देनी है, इस मेंबर को मैंने क्या करना है। खुदा की कसम फिर सुबह सुबह अब्बा जान नाश्ते पे बैठ के, नहीं बेटे जो कल गलती की थी ये नहीं करनी, बच्चे जो तूने काम किया बड़ा अच्छा करना है। शाम को घर आता था, अपनी रियाया की सुना करता था, फिर उसे फैसला करने में आसानी होती थी। हम मेरे अजीजों सुबह सुबह सोते छोड़ जाते हैं और रात को आके मिलते हैं। 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट तकिए के नीचे रखना ये कोई प्यार नहीं है। खुदा पाक की कसम है, दिल में 3-4 मरतबा सीने से लगाकर माथा चूमना ये प्यार है। ये गलती कर रहे हो बहुत ज्यादा। मुझे ईमानदारी से बताओ, चलिए उठ के मुसलमानों, आज बेटा फोन करके पूछते अब्बू सो गया। जो बेटा रात के वक्त बाप का सामना नहीं कर सकता, बेफिक्र हो जाओ, इंशाअल्लाह उम्मीद ही छोड़ दो, वो कब्र पर बेटा कैसे आएगा, उन्हें कोई नहीं आना। जब भी अपनी औलाद से मिले हो, हलाको खामड़ के मिलते हो, हमारे बड़े कहा करते थे खिलाओ सोने का नवाला लेकिन देखो शेर की आंख में से। लेकिन उस शेर की आंख में भी खुदा की कसम ऐसा प्यार मिलता था जो दोस्तों में नहीं मिला करता था।
अब बच्चा आपको अपना कुछ सुनाना चाहता है, हूं बंदर से बन के बैठे हो, माफ करना। बच्चा बात इधर कर रहा है, यूं मुंह मोड़ के बैठा है। ओ भाई खुदा के वास्ते, ऐसा कौन सा तेरा कारोबार है जो मोदी से चल रहा है, जो ट्रम्प से चल रहा है तो तेरा वो खोखा, है तो तेरी पान सिगरेट की दुकान, है तो तेरी बोतलों की दुकान। जब शाम को अपने घर आवे, मोबाइल भी अपनी पॉकेट में बंद करके डाल दे, अगले दिन दुकान खुलेगी तो अगले दिन कारोबार खुलेगा। अब ये तेरी पॉकेट वाला मोबाइल तेरा अजीज नहीं है, ये घर के अंदर चरपाई पर छलांगे मारने वाला, फुदकने वाला तेरा अजीज है। इनको अपने जितना करीब करोगे, अपने साथ बैठ के खिलाओगे, गोदी में उठाओगे, अपने सीने पे इन्हें जितना बिठाओगे, खुदाए पाक की कसम दिन आने वाला है, मैं भी मरूंगा, बचोगे आप भी नहीं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, मौत मंजे पे नहीं आएगी। आज बेटे को सीने पर बिठा, बेटा गोद में सर रख के तुझे कलमा सुनाएगा, फिर तुझे चरपाई पे मौत नहीं आएगी, औलाद की गोद में मौत आएगी। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, तुम आज इस पर अमल करके देख लो। मेरी बहन बैठी है, मेरी बोबो बैठी है, मेरी बच्चियां बैठी हैं, खुदा के वास्ते बच्चों को बच्चे समझो, कमाने वाली मशीन ना समझो। बच्चे ने कह दिया मैंने दुबई जाना है, ले मेरे कांटे ले जा, मेरी चूड़ियां ले जा, ये प्यार नहीं, ये बगावत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमा दिया, फरमाया खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो गई। और वतन की रोजी क्या है? सुबह तौबा तिल्ला करके अपने घर से निकले, अपने बच्चों का मुंह मत्था चूम के निकले, अपनी बीवी से दुआ निकले, शाम को जैसी रूखी सूखी मिले अपने घर ले आए, अल्लाह की कसम बच्चों में बैठ के खा ले। अद्धी रोटी से पेट भरेगा, अद्धा बच्चों के मुंह देखने, बच्चों का चेहरा देखने से पेट भर जाएगा। ऐसी कमाई का क्या करना, जिंदगी बच्चों के बगैर गुजार दी, मौत आई, अल्लाह की कसम कुलखानी के लिए 50,000 भेज दिया, बच्चे को कलमा कंधा देना भी नसीब ना हुआ। इस औलाद के लिए रो रहे थे, इस औलाद के लिए सजदे कर रहे थे, इस औलाद के लिए तवीज ले रहे थे, या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह नस्ल दे दे। खुदा की कसम तेरी नस्ल तो आगे बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे फलां का बेटा, लेकिन तेरी इज्जत आगे नहीं बढ़ेगी। खाने की सुन्नतें याद है, पीने की सुन्नतें याद है, सोने की सुन्नतें याद है, जागने की सुन्नतें याद है। शोर घर से निकले, मेरी बहन तूने कभी पूछा भी कि शोर को रुखसत करने का नबवी तरीका क्या है? जब भी बैठी है कह रही मुझे नौकरी की इजाजत दे दो, टूल प्लाजे की तनख्वाह पे 20,000 रुपया तनख्वाह है, पोलियो वालों को 15,000 तनख्वाह मिलती है। और मेरी बच्ची तुझे दुनिया क्या इज्जत देगी, तुझे हुकूमत क्या इज्जत देगी, मेरी मर्जी मेरा जिस्म रैली निकालने वाली तुझे क्या इज्जत देगी? जो इज्जत तुझे इस्लाम दे के गया दौरे जाहिलियत में, अभी भी अल्लाह तुझे उम्र की तौफीक अता फरमाए। हरम की तरफ देख ले, वो कुआं मौजूद है जब बच्चों को जिंदा डाल दिया जाता था, बच्चों के गले पे छुरा फेर दिया जाता था। बेटी सूद से अहम घिनौना जुर्म समझी जाती थी, ऐब समझी जाती थी, बेटी पलीद थी, बाप हाथ लगाना तो दूर की बात है, बेटी की तरफ देखने को भी तैयार ना था। इस्लाम आया, रोशन ज़मीर लेके आया, इस्लाम आया, इज्जत लेके आया, कमली वाला रहमत वाली चादर तले औरतों के हुकूक लेके आया। खुदाए पाक की कसम, दौरे जाहिलियत में औरत को मर्द की खाट पे बैठने की इजाजत नहीं थी, अपने हाथ से रोटी देने की इजाजत नहीं थी। दौरे जाहिलियत के अंदर औरत मर्द के मुंह नहीं लगा करती थी, जब मर्द बैठा करता था औरत नीचे बैठा करती थी। अल्लाह अकबर, मेरा नबी आया, अल्लाह वनी मर्द औरतों का मकाम लेके आया। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर के निकाह में आई। अल्लाह अकबर, औरतों वाले अय्याम जो महीने के अंदर आते हैं जिसमें नमाज रोजा नहीं कर सकती, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अय्याम आ गए। उस दिन मेरे नबी की बारी हजरत सौदा के घर में थी। हजरत सौदा हुजूर की बगल में लेटी हुई है, रात का वक्त है, रहमत वाले नबी ने करवट बदल के देखा, सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बिस्तर खाली नजर आया। रहमत वाले नबी आंखें मल के उठ के बैठ गए, दाएं बाएं देखा, आपने फरमाया सौदा कोने में जाके क्यों बैठ गई, जमीन पे जाके क्यों बैठ गई? कह लगी कमली वाले, नीचे शर्मा के मुंह कर लिया। नबूवत की जुबान से ऐलान हुआ, लअल्लकी नफिस्ती, कहीं नापाक तो नहीं हो गई? कहा जी अल्लाह के रसूल मैं नापाक हो गई। फरमाया कपड़े बदल लिए? कहा जी अल्लाह के नबी कपड़े बदल लिए। फरमाया तू आएगी मैं मोहम्मद तुझे लेने के लिए आऊं। उठ के आई, हुजूर के बिस्तर पे बैठ गई। कमली वाले ने अपने साथ लिटाया और कहा अब्दुल्ला नाल फतुल उलूम को जाके कह देना, वहां आने वाले गैरतमंद मुसलमानों को कह देना, कमली वाला जलील करने
करने नहीं आया, बल्कि औरतों को भी इज्जत देने के लिए आया है। जिसके लिए सूरह निसा आई, जिसके लिए सूरह नूर आई, आज वो औरत किस मुंह से नबी का कलमा भी पढ़ रही है, हुजूर की उम्मती होने का दम भी भर रही है, और बाजार में निकल के कहती है ये दीन मुझे पसंद नहीं। तुमने हमामों पे बैठ के कह दिया ये सूरत मुझे पसंद नहीं, उसने बाजार में दुपट्टा बुर्का उतार के कह दिया ये इज्जत मुझे पसंद कोई नहीं। मुझे बताओ फिर कोरोना वायरस ना आए तो और क्या है? मेरी बहनों, मेरी बीवियों, घर के अंदर 3-3 मरतबा पोछा लगाती हो, 3-3 मरतबा घर के अंदर झाड़ू देती हो। अल्लाह अकबर क्यों देती हो? अजीब जूतों से गंद अंदर आ गया, सुबह तो सफाई की थी, फिर दोबारा झाड़ू दे रही हो। अल्लाह अकबर, जिस तरह तुझे तेरी जमीन, तेरे घर के फर्श पर गंद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह अर्श वाले को अपनी जमीन पे गंद अच्छा नहीं लगता। वो आज आपसे मेरे से पूछ रहे गुनाहों से मेरी जमीन को गंदा क्यों किया, होते कौन हो? फजर की नमाज पढ़े बगैर तुझे मेरी जमीन पर चलने की इजाजत किसने दी? 5 नमाज के सजदों का इनकार कर कर ओए मेरी जमीन पर तुझे जीने का हक कोई नहीं। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, आपस में की बात हो गई। हज मालिक बिन दिनार हाथ जोड़ के बैठ गए, कहा बाबा मुझे कोई नसीहत कर दे। कहा मेरी 4 शर्तें हैं, अगर 4 शर्तों पे अमल करेगा फिर मैं तुझे नसीहत करूंगा। कहा पहली शर्त कौन सी? कहा पहली शर्त ये, या उसका रिज्क खाना छोड़ दे या उसकी बगावत करना छोड़ दे, या उसकी दी हुई रोटी ना खा, या गुनाह करना छोड़ दे। हज़रत मालिक बिन दिनार की आंखें बरसने लगी। का दूसरी मेरी शर्त ये, गुनाह वहां जाके कर जहां वो देख न रहा हो। तीसरी मेरी शर्त ये, उस जमीन पे कर जो उसकी मिल्कियत ना हो। चौथी मेरी शर्त ये, जब मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आएगा उसे कहना ठहर जा, 2 रकात सलातु तौबा पढ़ने दे, ठहर जा सदका करने दे, ठहर जा खैरात करने दे। मालिक बिन दिनार चीखे मार के रोने लगे, कहने लगे बहलोल मलकुल मौत भी किसी को इजाजत देता है, ये तो दुल्हन को नहीं छेड़ता छोड़ता, लाल रंग की जोड़ा पहनने वाली को नहीं छोड़ता, ये तो गुलाब के फूलों के हार सिरे पे सजने वाले को नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर, मां अस्पताल में पेट काट के बच्चा बाहर निकाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, इतने जतन से बच्चा बाहर आया, माँ को बच्चा ही देखना नसीब न हुआ है तो माँ को नहीं छोड़ता। मोटरसाइकिल पर कोई बैठ जाए उतरने की इजाजत नहीं देता, मोटरसाइकिल की किक मारे बैठने की इजाजत नहीं देता। कुर्बानी का जानवर घर में मौजूद हो, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कई ऐसी देखी, ईद की नमाज के बाद जनाजा पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, बच्चा रो के कंधे पे लगा, अब्बू जान रात ही चांद रात को 75,000 रुपए का जानवर लाया था और कहा था इंशाअल्लाह ईद की नमाज पढ़ते छुरी फेरूंगा। क्या हुआ? ये तो जानवर पर छुरी फेर रहा था, तकदीर ने इसकी जिंदगी पर ही छुरा फेर दिया। बार बार फोन कर रहा था, जल्दी कर यार, तुझे कहा था ईद से 2 दिन पहले कपड़े दे दिए हो, अजी 2 बजे आ जाना, काज बटन रह गए। अल्लाह, आपस में लड़ाई हो गई, मैं तुझे पूरी सलाई नहीं दूंगा, तुझे पता नहीं कपड़े तो आने भी ने, कपड़े इस्त्री भी करने हैं, सुबह जोड़ा पहनना है। उस बाप को क्या पता, उस भाई को क्या पता, जब 3:45 बजे ईद का पहनने का जोड़ा लेके आया, रिश्ते ने आके कह दिया किसके लिए लेके जा रहा है? ये जोड़ा तो तेरा उसको मिलेगा जो तेरी बैठ के कुलखानी करेगा, तेरा जोड़ा तो इंशाअल्लाह अभी अभी थोड़ी देर के बाद मार्केट में आयसबा से आएगा, जो 2 चादरों और 1 सीने बंद की सूरत में पड़ा हुआ है। घर से निकल गए, वापिस आने का पता कोई नहीं, बाथरूम में चले गए, कुंडी लगाने का पता कोई नहीं, घर में घुस गए, कुंडा लगाने का पता कोई नहीं, फिर भी इतने बेफिक्र होके मेरे अजीजों जिंदगी आप में गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कब वो वक्त आवेगा जब अल्लाह को याद करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तो कहते ही कोई नहीं मेरे बंदो इतनी इबादत लेके आओ, वो कहते ही नहीं कि 40 साल की नमाज लेके आओ, 20 साल की ज़कातें लेके आओ, अल्लाह अकबर सोने की ज़कात लेके आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया गया, कमली वाले मरने वाले का जनाजा पढ़ाइए। हज़रत उमर जनाजे की सफों में से आगे खड़े हो गए, हुजूर मेरी राय इसका जनाजा ना पढ़ाओ।
उमर क्या हुआ? का जहां तक मैंने सुना यह आदमी बड़ा गुनाहगार है। उमर तूने वाकई सुना गुनाहगार है? जी अल्लाह के नबी गुनाहगार है, आप इसका जनाजा ना पढ़ाओ। वो अपने पराये का गम खाने वाला। हाँ तो उमर कह रहे जनाजा ना पढ़ाओ। अच्छा उमर ठीक है, जरा एक मरतबा मुझे मुखातिब हो लेने दे। जितने जनाजा पढ़ ले आए थे नबूवत वाली जुबान से इरशाद हुआ, फरमाया इसको जानते हो? जी या रसूलल्लाह। फरमाया तुम में कोई ऐसा है, तुम में कोई ऐसा है कि पूरी जिंदगी में जिसने इसको कोई नेकी करते देखा हो? अल्लाहु अकबर। है तो उमर कह रहे इन्नहु रजुलुल फासिक, गुनाहगार है। आपने फरमाया कोई ऐसा है जिसने जिंदगी में एक मरतबा कोई नेकी करते देखा हो? एक मरतबा। वो एक मरतबा कब? बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, 10 साल पहले, 20 साल पहले। एक सहाबी आगे बढ़े और आके लगे जी या रसूल अल्लाह का क्या नेकी की? कहा रसलैलतल फी सबीलिल्लाह। इन आंखों ने देखा इसने एक रात अल्लाह के लिए पहरा दिया था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया तो इसकी नेकी का गवाह है? जी या रसूलल्लाह। फरमाया उमर इसका जनाजा मेरे आगे कर दे। साहबा तुम जनाजे की सभी बनो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। कब्रिस्तान साथ गए, कब्र में अपने हाथों से उतारा, फिर कब्र में मट्टी डाली, फिर साहिब कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया। फरमाया सारी दुनिया तुझे गुनाहगार समझ रही थी और दुनिया वालों सुन लो, मैं अल्लाह का नबी इसकी जन्नती होने की जमानत दे रहा हूं। नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो इसी घुमंड में रहे। इंशाअल्लाह मदीने जाके तौबा करूंगा। शराब पी के घर आया, माँ ने लान तान की, बहनों ने लान तान कर दी, बुरा कह दिया, अल्लाह अकबर हंस हंस के दिखा दिया। बिस्तर पे जाके लेट गया, किसी ने रोटी को ना पूछा, किसी ने पानी को ना पूछा, बिस्तर पे लेटा रहा। क्या पता था सुबह का सूरज देख सकेगा कि नहीं? अल्लाह अकबर। नशे में गड़ाई लेते लेते कह दिया अल्लाह एक दफा माफ कर दे, अंडा नहीं पीऊंगा। इतना जुमला निकला, मौत आ गई और तू मैं खुदा की कसम खड़े रह गए। ये मुस्कुराता हुआ जन्नत के अंदर चला जाएगा। पता नहीं कौन सी आजादी तलाश कर रहे हो, पता नहीं कौन से हुकूक तलाश कर रहे हो, कहां से मिलेंगे? और खुदा के वास्ते बस करो, बस करो। हमारी हठधर्मी की वजह से अभी 26 तारीख को मैं नवाब शाह में दारुल उलूम में बैठा हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब के यहाँ खत्म बुखारी शरीफ से पहले मेरा बयान हुआ। कमरे के अंदर एक नौजवान है 20-25 साल का, पतला सा जवान, यूं लग रहा था जिसने कई दिन हो गए रोटी नहीं खाई। वहां के मौलवी वसीम साहब उसे लेके आए। कमल दारुल उलूम का शागिर्द है, यहाँ रहता है। मैंने कहा कौन हो? उसने अपनी कोनियां ये दोनों मेरे दोनों घुटनों पे रखी और सर कोनियों में देकर रोने लगा। कमौली साहब परसों मैंने खतरा कराया, 6 महीने 15 साल हुआ मुसलमान हुआ। फिर उसने चीख मारी, रो के कहने लगा मौली साहब तुमने भी कलमा पढ़ा, हमने भी कलमा पढ़ा, तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारा लगा कुछ नहीं, हमने कलमा पढ़ा हमारा बचा कुछ नहीं। फिर वो जब रोया है उसने आसे पासे वालों को रोना शुरू कर दिया। कहने लगा मौलाना कलमा पढ़ा, 6 महीने तक तो अपने कलमे को छुपाया, जब पता लग गया तो माँ ने मुंह पर थूक दिया, बाप ने धक्के दे के घर से निकाल दिया। शादी थी, 2 बच्चियां थी, एक बच्ची 1 साल की, दूसरी बच्ची 6 साल की। मेरे घर वालों ने बच्चियां मुझे दे दी, जा लेके जा दाफ दबा हो जा। कमला हैदराबाद के स्टेशन पर आके बैठ गया। मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो पंजाब कभी देखा ही नहीं था, सुना था पंजाब है। गाड़ी आके रुकी, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ जा रही, टिकट कटाया, उसके अंदर बैठ गया। जब गाड़ी में मुझे आखिरी मुसाफिर रह गया, लोगों ने कहा भाई नीचे उतर। मैंने कहा कौन सा स्टेशन आया? करावल पिंडी का स्टेशन आया। बोला ना किसी ने यूं नहीं पूछा, बच्चियां लेके जा रहे, रोटी खावेगा, पानी पिएगा। मैंने कहा बेहिसी हमारे अंदर कूट कूट के भर गई, और तू तो मुसाफिर है, मुसाफिर को नहीं पूछा। या तो साथ कमरे में भाई गरीब पड़ा होता है, उसे कोई नहीं पूछता। या तो सगा बेटा बाप को नहीं पूछता कि रोटी खाई है। सगी बेटा नाराज होके बैठी है। मैंने पूछा नाराज क्यों हो गई? कहा भाई तय बना
तो इससे अल्लाह का वास्ता दे के मैं इसके इस बोबो के बोबो कह रही है मेरे ऊपर दुपट्टा इसके सिर में रखूं बना दे। मैंने कहा भी हुआ क्या था? कह लगी बेटे फोन की बेल बजी, बगैर इजाजत के फोन उठा लिया, इस वजह से मेरी बेटी नाराज हो गई। सहाबा इकराम ने अर्ज की काली कमली वाले कयामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह ही बेहतर जाने। रहमत वाले ने भी कोई निशानी बतलाओ। आपने फरमाया लड़के नहीं, जब लड़कियां माओ को जलील करना शुरू कर दे समझ लो कयामत आ गई है। अम्मी जी मेरी बगैर इजाजत के कमरे में ना आई हो। अम्मी जान मुझे आपने उठाना कोई नहीं। बेटी सुबह सुबह नाश्ता बनता है, बर्तन धोने होते हैं। अम्मी जान खसमाना सिर खाए मैं आप ही नाश्ता बना लूंगी। और ये तो कुकरम, ये तो तेवर औलाद में बच्चों के थे, बेटियों के अंदर कहां से आ गए? मैं अपनी बेटियों से भी अर्ज करूंगा, अपने भाइयों से भी अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर। कभी माँ बाप को कहना तो दूर की बात है, माँ बाप को यूं करके भी ना देखना। खुदा का कुरान कहता है उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा। अरब के उलमा ने इसका तर्जमा किया उफ है क्या? का उंगली के नाखून के नीचे जो गंदा सा मैल आ जाता है, इसको अरबी लोग कहते हैं उफ। फरमाया इतना भी माँ बाप को यूं करके न देखना, अल्लाह सारी जिंदगी की नेकियों को जाया कर देगा। मुझे कारी उस्मान साहब ने कहा जरा माँ की शान सुनानी है, सुन लो माँ की शान। अभी मौलाना कह रहे थे आया सबसे बाद में गया, सब पहले नंबर ले गया हदीस में। कौन? अभी हुरैरा रजी अल्लाह तआला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ओ मेरे यार, लोग शाम को अपने घर चले जाते हैं, तू दर नबूवत पर पड़ा रहता है। आगे बढ़े कहा या रसूलल्लाह, वही का पता कोई नहीं किस वक्त आ जाए, ना आए तो मिंबर पर ना आए, आए तो आयशा के बिस्तर पर आ जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कुरान जब ताजा ताजा नाजिल हो सबसे पहले अबू हुरैरा के अलावा कोई और ना सुनने पाए, इसलिए बैठा रहता हूं। रात के वक्त बाहर निकले, सैयदना अबू हुरैरा धोती पहन के बैठे, तन पे कुर्ता कोई नहीं। दरियाए करम जोश में आया, मुस्कुरा के फरमाया कोई है जो अपनी यूं करके दामन फैलावे, मैं अल्लाह से कुछ लेके दे दूं। अबू हुरैरा ने अपने तन को नोचना शुरू कर दिया। हुजूर मेरे पास तो कुर्ता ही कोई नहीं, आपने कोई कपड़ा तो होगा। अपनी धोती लुंगी का कोना खोला, वो कोना हुजूर के आगे कर दिया। 3 मरतबा रहमत वाले नबी ने चुल्लू भर के अबू हुरैरा के उस कोने में डाल दिया। अबू हुरैरा या अल्लाह इसके हाफजे को तेज कर दे, या अल्लाह इसके सीने को तकवीत पहुंचा दे। फिर नबूवत वाली चादर ली, अबू हुरैरा के सीने पे यूं करके मारी, अल्लाह अबू हुरैरा का हाफजा तेज कर दे। अल्लाह अकबर का चादर का सीने से लगना था, वही खड़े खड़े 5376 हदीसें मुझे हुजूर की जुबानी याद हो गई। अभी मैं खानपुर के इज्तिमा में 28 फरवरी में जुमे की नमाज के बाद नशिस्त थी। हर साल जुमे की नमाज के बाद नशिस्त होती है। तबीयत की नासाजी की वजह से फिर भी मैं बड़ों से दुआएं लेने के लिए चला गया। वहां एक मर्द कलंदर था, आपके चन्योट के अंदर भी आए होंगे, हाफिजुल हदीस व तफसीर शेख अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उसके खानदान के फर्ज से पूछा, मैंने कहा हाफिजुल हदीस क्यों कहते हैं? कि हमारे ज़हन के मुताबिक जो हमने अपने बड़ों से सुना, इस हाफिज हदीस को 10 लाख हुजूर की हदीसें जुबानी याद थी। अस्पताल के बिस्तर पे लेटे हुए डॉक्टर ने यूं करके नब्ज चेक की, 100 से ऊपर उम्र जा रही थी। बेटे पास खड़े थे, रिश्तेदार पास खड़े थे। नब्ज चेक करके किसी ने कहा, डॉक्टर ने कह दिया बाबे का काम खत्म हो गया। आंखें खोलेगा पहचान नहीं सकेगा, कान हो गए सुन नहीं सकेगा, जुबान होगी बोल नहीं सकेगा। अब कुव्वत हाफजा, कुव्वत समाज, कुव्वत बसारत, कुव्वत गोयाई सारी खत्म हो गई। अब जो याद है वो भी भूल गया होगा। बेटा कहने लगा औलाद को भी भूल गए, कहाँ याददाश्त खत्म हो गई। अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह ने यूं करके आंखें खोली, डॉक्टर की तरफ यूं करके मुंह किया और यूं कलाई पर अपनी हाथ पकड़ा और जोर से कलाई पकड़ी। डॉक्टर साहब किसके कहने पर कह दिया? मैं सब कुछ भूल गया, कुर्सी मंगवा कर बैठना तेरा काम है और बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करके पूरी बुखारी जुबानी सुना देना मेरा काम है। बस मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप हजरात से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे 5376 हदीसें जुबानी याद हुई।
कुरान का हुक्म आया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वालों, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। भी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, माल के वक़्त माल दो, जान के वक़्त जान दो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी सहाबा के साथ उठे, घर चले गए। उधर अबू हुरैरा घर में गए, लंगोटा कसा, तलवार ली, ज़िरा पहनी, नयाब बांधी। अम्मा अबू हुरैरा की मस्जिद नबी के दरवाजे पे घर से निकल के आके खड़ी हो गई, हुजूर को गौर से देख रही है, रो रही है। रहमत वाले नबी उसके आंसुओं में समझ गए कुछ कहना चाहती है। उठ के इसके करीब हुए, अबू हुरैरा की अम्मी। कहा अबू हुरैरा की अम्मी? आपने कहा जिहाद में चल। कहा जी। कहा वो जिहाद में चला गया, मुझे रोटी कौन पका के देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरी हंडी चुल्ला कौन करेगा? आपने कहा उसके अलावा तेरा है कोई नहीं? कहा नहीं या रसूलल्लाह, बस ना हाँ की ना नू, ना की ना हाँ, ना हुई की ना आई। जूते मुबारक पकड़े, पाँव में जूता पहना, मस्जिद नबी से बाहर निकल गए। दरवाजे पे खड़े हो, अबू हुरैरा मेरी आवाज सुन के मेरे पास आ जाओ। साहबा के दिल लरस गए, अखियां बरसने लगी। हाय पता नहीं आसमानों से अबू हुरैरा के लिए क्या ऑर्डर आता है। जमाल वाले चेहरे पर जलाल, आंखें मुबारक लाल, चेहरा मुबारक सुर्ख। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। किसी ने कान में जाके कह दिया, अबू हुरैरा या तू जिहाद की तैयारियां कर रहा है, वहां पता नहीं तेरे लिए क्या ऑर्डर आया। दौड़ते आए, हुजूर के चेहरे को देख के सर झुका लिया। फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो। अल्लाह के नबी बताओ तो सही क्यों गुस्सा आया? अबू हुरैरा क्या कर रहा है? कड़ी जिहाद की तैयारी। कहा आपने फरमाया अबू हुरैरा तूने मुझे क्यों ना बताया, तेरी मां बूढ़ी है। अबू हुरैरा मुझे क्यों ना बताया, तू जिहाद पे निकल लिया तो पीछे तेरी मां का क्या बनेगा? या रसूलल्लाह जिहाद की फजीलत, यूं जिहाद का सवाब, यूं जिहाद का सवाब। अबू हुरैरा सवाब लेगा या मां लेगा? सैयदना अबू हुरैरा की आंखें बरसने लगी। अबू हुरैरा जा मां की उंगली पकड़, अम्मा का हाथ पकड़ के घर में ले जा, मां की खिदमत करना तेरा काम है। अर्श वाले से जिहाद का सवाब लेकर तेरी झोली में डाल देना मैं मोहम्मद का काम है। पता नहीं किस मस्ती में जी रहे हो, कौन से घुमड़ पे जी रहे हो। मां डर रही है बच्चे से बातें करती हुई, बाप डर रहा है, तू कह के देख ले मेरी इज्जत का जनाजा ना काट दे। जो बाप आर्डर चलाता था वो कह रहा है बेटे तेरे से मशूरा करना है, और खपड़े मशूरे अपने कोल, समझ तेन आंधी कोई नहीं, मैनू मशूरे देगा। और मेरे भाई इतना ना कहना, तू तो पढ़ के सो जाएगा, आसमान से तेरे बिस्तर पर सारी लानत बरसती रहेगी। एक आदमी चलनी पर अपनी मां को बिठा के लाया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला नबी के चाचे का बेटा, खानदान नबूवत का चश्मो चिराग, अल्लाह अकबर, बैतुल्लाह के सामने बैठा है। कह कौन है? कह मेरी अम्मी। कहां से लाया? कह पूरा हज मैंने इसे कंधे पे बिठा के कराया, मैं सिर्फ ये पूछने आया, तू तो इल्म और अमल में हमारे से ज्यादा, इतना बता, अम्मा का हक अदा कर दिया। वाह अब्दुल्ला बिन अब्बास, माँ की खिदमत की और माँ की हक की अदायगी की क्या तफसीर बयान की। फरमाया जिस वक़्त तू दुनिया में आ रहा था, चीखों पुकार से सारा घर इसने कंधे पर उठा रखा था। अल्लाह अकबर, इसकी रगें फट चुकी थी, जिसम इसके टूट चुके थे, ऐसा लग रहा था तू बचेगा या मर जाएगी। अल्लाह अकबर, इसने अपनी जान की बाजी हार कर तुझे जना। अल्लाह अकबर, जब खून में लथपथ बाहर आया और अल्लाह गनी दाई ने उठा के तेरी माँ के सामने कर दिया। तेरी चीख पुकार को सुन के माँ पर रोना भूल गई और तेरी माँ ने रोते हुए हंस के दिखाया, है मेरा पूत। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ का कंधे पर बिठा के पूरा हज कराना। अभी तो तुझे देखकर जो पहली मर्तबा हंसी थी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। मेरे बच्चों, तुम ये ना समझना मैं उस्ताद जी ने पढ़ाया, ठीक है उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, वो माओ करो ना। जब जुमेरात को घर जाया करते थे, गंदे कपड़ों का धोना, तुम्हारे शलवार के आसन को देखकर मां ने यूं करके मलना, हाय मेरा बच्चा पता नहीं कहां बैठता होगा। तेरे पैचे और तेरे आस्तीन के बटन को देखकर मां ने तुरोपे लगाना और बटन बनाना, फिर रो के दुआ करना, अल्लाह इस जुदाई का मुझे दुनिया में सिला दे दे। फिर घर के अंदर किसी का मेहमान बन के आ जाना, हाजी तेरा पुत्र किच्छे जी कुरान पढ़ल फतुल डूब गया, दुआ करे आए, दुआ करे आए।
ये जो दुआ करे है खुदा की कसम मुंह से निकलती थी, आसमान के अर्श को हिला के रख दिया करती थी। उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, आप लोगों का ताउन अपनी जगह। जिन माँ बाप ने तुम्हें रो रो कर मेहनतें कर 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 मजदूरी तेरा अब्बा धूप में खड़ा होकर चनियोट में करे, कुरान तू पढ़े, अल्लाह तुझे कुरान में इतनी इज्जत देगा, तेरे अब्बे के नाम को भूल जाएंगे। लोग कहेंगे मुफ्ती दा पे हो जा रहे हैं, कारी दा पे हो जा रहा है, मौलवी साहब दा पे हो जा रहा है। खुदा के वास्ते उस वक्त टूडी गार में बैठते हुए, गुलाब के बाहर फूलों में पहनते हुए अपने माँ बाप को ना भूलना। अब मौलवी साहब फिर मैं क्या करूं, और मैं कह हाथ चुकने की तौफीक ना हो, लेकिन नमाज में तो कह दिया करना रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। मैं तुम्हारे से पूछता हूं, जब इतने से माँ की गोद में आए थे, इतने होने तक एक लम्हे के लिए तुम्हें उसने जुदा नहीं किया। आज कब्र में पड़ी हुई है, आज कब्र में पड़ा हुआ है, तुम उसका हक क्यों नहीं दे रहे? रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, फरमाओ मेरे बंदे माँ बाप ये मुझे इतने प्यारे हैं, इनकी दुआ को मैंने अपनी नमाज का हिस्सा ही बना दिया। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना, चाचे का हक, मामू का हक, भाई का हक, भतीजे का हक, उस्ताद का हक, शहरियों का हक। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना में हुजूर की सारी उम्मत आ गई। जब ये तेरे जबड़े में हाथ डाल के तेरा गिरेबान यहां से खींचेगी और कहेगी दुआ मेरा हक था, हक क्यों नहीं दिया? पूरी दुनिया के अंदर खुदा की कसम इस वक्त दुनिया के रोशन जमीरों को साथ मिलाकर सुबान दराजी की वजह से जो इस्लाम पर एटम बम गिराया जा रहा है, मदरसे पर एटम बम गिराया जा रहा है। और मेरे अजीजों आटा महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया है जी, डॉलर महंगा हो गया, और जिसे 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है वो भी डॉलर महंगा हो गया के आवाजें लगा रहा है। जिसने कभी जिंदगी में सोना देखा नहीं वो भी सोना महंगा हो गया, आवाजें लगा रहा है। कभी किसी ने मदरसे वालों के लिए आवाज उठाई? एक साल के बाद चरवा कुर्बानी में 6000 रुपए का गाय का चमड़ा हुआ करता था। 6000 रुपए मदरसे के तालिब इल्म के 3 महीने की रोटी हुआ करती थी। बाजार जूता लेने के लिए जाओ, बोरजल पे जाओ, ऐश पप्पी पे चले जाओ, सर्विस बाटा पे चले जाओ, 4000 रुपए का जूता और 400 रुपए की खाल, कोई तुक बनता है? किसी दुनिया के रोशन ज़मीर ने आवाज उठाई कि मदरसे की तालिब इल्मों को एक खाल पे 1 साल के बाद याद किया जाता था, वो भी देने नहीं आते थे, वो भी देने नहीं आते थे। अल्लाह अकबर, ईद के दिन पुराने कपड़े पहन के, वो भी खून में भरे हुए, तेरे दरवाजे पर आके जब यहां लिखा होता था खादिफतुल उलूम, तूने कभी उससे पूछा ईद का दिन है, मुसाफिर घरों को चले गए, परिंदे घोंसलों को लौट गए, परदेसी देश में आ गए, तू मदरसे में क्यों पड़ा हुआ है? क्या तेरी अम्मी कोई नहीं? क्या तेरा अब्बू कोई नहीं? क्या तेरी बहन कोई नहीं? क्या तेरा भाई कोई नहीं? और ईद के दिन तो दुश्मन भी अपने घर चला जाता है, तू अपने घर क्यों ना गया? कहता अल्लाह के कुरान के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए वो देख रहा है, वो तो किसी का सारे रखता कोई नहीं। कहता ओ मेरे बंदे, आज तू मेरे कुरान के लिए माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त कर रहा है, कुरान पढ़ना तेरा काम, माँ बाप के साथ जन्नत के अंदर इकट्ठा कर देना मैं खुदा का काम है। मैं कहां तक आपको गिले सुनाऊं, कहां तक मेरे अजीजों में आपको दुखड़े सुनाऊं। थोड़ी सी तवज्जो कर लेना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाना। मैं अल्लाह का नुमाइंदा बनकर, मैं इस वक्त आपसे कुरान का नुमाइंदा, हसीना गलाना
खुदा की कसम रोना ऐसा मुकद्दर बनेगा, हंसने की तौफीक न होगी। मैं इस वक्त कुरान का नुमाइंदा बनकर, कुरान का नौकर बन के आप हज़रात के सामने बैठा हूँ और मैं किसी असम्बली के मिंबर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी अपने घर के फर्क की बात, मैं तो कुरान के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और खुदा के वास्ते ये तेरे मेरे लिए आया था, ये कोई सदके सवाब की किताब नहीं थी। ओ लोगों, ये तो अमल की इनकलाब थी, इनकलाब की किताब थी। अल्लाह अकबर। फरिश्ता चनोट शहर में भी उतर गया होगा, या भी रात के पहर में आएगा, पूरे चनोट के चक्कर का लगा के चला जाएगा। अल्लाह बावजूद जान लेके पूछेगा, हाँ भाई कहाँ से आया, कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा था, कितने मुसल्ले पे बैठ के रो रहे थे, कितने घरों में अल्लाह का मेरा जिक्र हो रहा था, कितने घरों में तस्बीह के दाने की आवाज आ रही थी, कितनी मैं सजदे में पड़ी थी। फरिश्ता भी कहता होगा, अल्लाह यहां पर रास्ता भूल गए, तेरी मखलूक बदल गई। कभी ये मदीने में उतरा करते थे, कभी मक्के में उतरा करते थे, कभी ओहद में उतरा करते थे, कभी बदर में उतरा करते थे, कभी नबी के यारों के जनाजों को कंधा देने आते थे, कभी नबी के यारों को गुस्ल देने के लिए आते थे, कभी तेरी मेरी गलियों में कुरान की तिलावत की वजह से। क्या उसैद बिन उज़ैर से आपने नहीं फरमाया था, उसैद तू सूरह बकरा पढ़ता रहता, तुझे पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती, मदीने के लोग फरिश्तों को मदीने की गलियों में देख लेते। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जिस चराग को जिंदगी के 45 साल की कमाई से खरीदा था, यह घर रोशन करेगा, एक दिन इस चराग की बत्ती ने सारा घर जला के राह कर दिया है। बस मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे क्या अर्ज करके जाऊं, जो मैं आपको अपना रूखा सूखा दुखड़ा सुना रहा हूं। दिन रात रोता हूं, सुबह शाम रोता हूं, हर जगह रोता हूं, या अल्लाह अमल तो पल्ले कोई नहीं, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। कयामत के दिन इसी अल्लाह इसी वजह से बुला लेना। और तू मदरसों के लिए रोया करता था, तो कुरान वालों के लिए रोया करता था। आजा आजा, मेरी कुरान की गैरत गवारा नहीं करती, दुनिया में रोता आया, आखिरत में तुझे रुलाऊं। पता है अमल तेरे पल्ले कोई नहीं, इखलास तेरे पल्ले कोई नहीं, तकरीरें भी तूने यूं की के लोग तेरी तकरीर सुन के सादी कारी हदी बोल रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, और बल्ले आज तेरे सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए। आज मेरी रहमत भी तुझे सीने से लगाए, फिर आज तुझे कौन लगाएगा। दुनिया में तुझे जेलों में भेजा गया, दुनिया में तेरे चेहरों को काला किया गया, तेरी दाढ़ी खींची गई, तेरे बच्चों के सामने तेरे सीने में गोलियां उतारी गई, बम के धमाकों से तुम्हें उड़ाया गया। कसूर क्या था? मेरे कुरान के वकील बनकर, मेरे कुरान के खादी बनकर करिया करिया गाँव गाँव फिरते थे। मेरे बंदों में जुल्म देखा करता था, जब तुम्हें अल्लाह अकबर माशरे में इज्जत नहीं ना करती थी। अल्लाह अकबर, घर में कोई मेहमान आए उसे बकरे का गोश्त, और अल्लाह अकबर तुम किसी के घर में जाओ तो चने के चावल में सब देखता था। मेरे कुरान वालों के लिए जब तक इनके घर में किसी का जनाजा नहीं निकलता था, मेरे कुरान वालों के लिए कोई रोटी का टुकड़ा नहीं लेके आया करता था। तुम चले उठ के बाजार में जाया करते थे, तुम्हारी मासूमियत को देख के कहते थे टुकड़ पाड़ने वाली जमात आ गई। गुस्सा तो मुझे उस वक्त इतना आया कि मैं जमीन को उठा के पलट देता, लेकिन जब मैंने पलटने का इरादा किया, सारी जमीन गुनाहों से भरी नजर आई। उस जमीन के झरोके में मुझे नबी का रोजा भी नजर आ गया था। बस करो मेरे वीरों, बस करो। मैं यूं नहीं कहता तुम गुनहगार, मैं जुनैद बगदादी की औलाद, मैं अपने लिए बस करूं, आप अपने लिए बस करो। ये कोरोना वायरस क्या है? चाइना के अंदर तुम्हारी मोबाइल पे, तुम्हारी फेसबुक पे उसने चमगादड़ का वो अल्लाह अकबर सूप पिया, फिर औरत से रिलेशनशिप हुई, फिर उसके जरासीम फैले, और चलो उन्होंने चमगादड़ का जूस पिया। मेरे अजीजों, अफगानिस्तान में क्यों आया, बर्मा में क्यों आया, हिंदुस्तान में क्यों आया, इंग्लैंड में क्यों आया? आज मक्के के दरवाजे बंद हो गए। पता नहीं मेरा रब किसी वजह से क्यों नाराज हो गया। उम्रे के वीजे लगे, नहीं आने देना। सऊदी हुकूमत की क्या बजाल के खुदा के घर तवाफ करने से रोके, उम्रे के वीजे लग गए, एयरपोर्ट में राम बांध के चले गए, नहीं मेरे आने देना। तुम्हें शर्म ही नहीं आई, तुम्हें शर्म ही नहीं आई, किसका गला घोड़ के राम बांधा है? अल्लाह पकड़ न लेना सख्त जुमले पे, मेरे अल्लाह माफ कर देना। मैं तो जरा हमदर्द दिल को दिल का दुखड़ा सुना रहा हूं।
सोचो तो सही यार, अहराबाद के एयरपोर्ट से वापिस हो गए, जाओ जाओ, वीजे बंद, फ्लाइटें मनसूख हो गई। आज तक 1400 साल की तारीख में हजरत जी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? अल्लाह नाराज है कि शर्म ही नहीं आती, मुझे कब मनाओगे? या अल्लाह मेरे पास पैसा कोई नहीं, या अल्लाह मेरे पास MP MNA की, या अल्लाह मेरे पास सिफारिश कोई नहीं, कैसे मनाऊं? और मैं तुझे किसने कहा मुझे मनाने के लिए 10 लाख लेके आ, मुझे मनाने के लिए MPA को लेके आ? या अल्लाह कैसे आऊं? और मैं तो ये भी नहीं कहता मुझे मनाने के लिए नहाना जरूरी, मुझे मनाने के लिए कपड़े पहनना जरूरी, मुझे मनाने के लिए हाथ पैर धोना जरूरी। मेरे बंदे बिस्तर पे लेटा लेटा मुझे मना ले, साथ तेरी बीवी लेटी हुई है, तू रो के दिखाएगा, तेरी बीवी तेरा मजाक उड़ाएगी, तुझे रोने की भी जरूरत नहीं। और मेरे बंदे मुंह पे लेफ ले ले, मुंह पे रजाई ले ले, मुंह पे खेस लेके एक मरतबा कहना तेरा काम है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेटे लेटे तेरे गुनाहों पर सारी रहमत का कलम फेर देना मेरा काम है। इतना आसान अल्लाह को बनाना, फिर भी कोई अल्लाह को बनाने को तैयार नहीं। सारा मजमा मेरे साथ मिलके कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। घर से निकलने का तरीका बतला रहा था कि मर्द सुबह नाश्ता करके रोजी रोटी की तलाश में घर से निकले, नौकरी के लिए निकले। जैसे बुआ टप्पे, जैसे दरवाजे की चौखट पार करे, मेरी बहन मेरी बेटी शादीशुदा हो, शादी के बंधन में बंध गई हो, रोटी पकाती रोटी छोड़ दे, पेड़ा बनाती पेड़ा छोड़ दे, कपड़ों में मशीन में कपड़े डाल रही है, बेशक साबुन का सरफ का पानी दोबारा बन जाएगा, रुड़ तो छोड़ दे, दरवाजे तक अपने शोर के साथ आ। जब तेरा शोर घर से बाहर निकले तो उसके चेहरे को, उसकी पुष्ट को देख के कहे फी अमानिल्लाह, या अल्लाह घर की छत से निकाल कर मेरी तेरी रहमत वाली छत के नीचे दे दिया है। फिर उसे देख के दुआ कर, या अल्लाह सुहागनी छोड़ के गया था, लाल जोड़ों में लाल चूड़ियों में छोड़ के गया, या अल्लाह लाल चूड़ियों में मिला देना, या अल्लाह ऐसा ना हो लाल चूड़ियों में देख के गया, लाल जोड़े में देख के गया, इसके आने से पहले घमंडे की औरतें मेरे लाल कपड़े उतरवा दे, मेरी लाल चूड़ियों उतरवा दे, या अल्लाह सुहागनी रखियो, सुहागनी मारियो, वरना मेरी बहनों अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुंह में बेगल जुमला ना है, लेकिन अर्ज कर रहा हूं बेवा हो के देख लो, खुदा की कसम है तुम्हें मोहल्ले में ज़कात तो मिल जाएगी, लेकिन प्यार से सीने लगाने वाला तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। दिल सीखो, दिल सीखो, आओ हुजूर वाली रहमत वाली चादर के नीचे आके दिल सीखो। अबू दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे भी मैं भी कसम के लिए जन्नती की जमानत, जन्नती होने की जमानत। अब हुजूर की मजलिस से उठे, जिसके लिए आए थे वो तो भूल गया, अपनी जन्नत की जमानत लेके चले गए। एक बाग खुद रख ले, कहा जी ठीक है, जो 600 दरख्तों वाला बाग है मैंने अल्लाह को कर्जा दे दिया, और मैं तेरे बच्चों तेरे बीवी के लिए जन्नत का बेज़मीन बढ़ गया। दौड़े दौड़े गए उसी बाग में, जो बाग अल्लाह को कर्जा दे के आए थे, उसी बाग में अबू दहदा का मकान था, दरख्तों की छांव में अबू दहदा अंसारी का झोपड़ा था। अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हु घर गए और गली में से आवाज लगा रहे, या अबू दहदा की अम्मी। उन्होंने कहा खैर तो है, बाहर से बोलना शुरू कर दिया, जी अभी आई, अभी दरवाजा खोलती हूँ। कभी भी दरवाजा खोल लेना, बल्कि जो कुछ तेरे हाथ में आता है बच्चों का हाथ पकड़ के घर से बाहर आ जा। अबू दादा मकान बिक गया, कहा अबू दादा मकान बेच दिया या कोई और मकान खरीद लिया? कहा ना बेचा ना कोई और मकान खरीदा, हमारा अल्लाह वारस है, ये मकान मेरे अल्लाह को कर्जा दे दिया और जन्नत की हुजूर से जमानत लेके आ गया। माई भी तो नबी की कलमा पढ़ने वाली थी, दोनों बच्चों की उंगलियां पकड़ी, अल्लाह अकबर, घर से बाहर निकली। जहाँ अबू दादा खड़े थे वहां नहीं खड़ी हुई, 2 कदम आगे आके खड़ी हो गई। अबू दादा कह लगे बीबी कहाँ चली? अबू दादा इस मकान की दरख्तों की छांव से बच के खड़ी हो गई, जो मकान अल्लाह को कर्जा दे दिया उसके दरख्त की छांव भी हमारे ऊपर हराम हो गई है। कहां से लाऊं कौल के पक्के ईमान के सच्चे लोग? मेरे जैसे निकम्मे रह गए। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, मुल्क बचाओ,
कोई पोलियो मुहिम बचाओ, कोई फलाना बचाओ, कोई किस मच्छर भगाओ, कई फसल बचाओ, तरह तरह के खुदा के वास्ते तौबा करके नमाज रोजे पढ़ा कर कल में ईमान की दावत देकर अल्लाह के रास्ते में निकल के उम्मत बचाओ, उम्मत बचाओ, उम्मत बचाओ। आज खुदा की कसम हमारी मैशत का, हमारे पैसे का तो कोई दुश्मन नहीं, हुजूर के कलमे का दुश्मन है। ये कलमा हमारे सीनों में है, इसलिए आज पूरी दुनिया का कुफ्र इन सीनों को ही मिटाना चाहता है। इंशाअल्लाह आज फतहुल उलूम के इस दुरानी वजदानी रूहानी इज्तिमा में वादा कर लो, इंशाअल्लाह जब तक सीने में जान रहेगी इंशाअल्लाह ईमान के चौकीदार रहेंगे, खत्मे नबूवत के चौकीदार रहेंगे, कुरान के चौकीदार रहेंगे। दोनों हाथ खड़े करके कह दो इंशाअल्लाह जान दे देंगे, खत्मे नबूवत पर उठने वाली उंगली काट के रख देंगे। कह दो इंशाअल्लाह मेरे अजीजों कुरान के नौकर, कुरान के खादिम बनोगे। कह दो इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के लिए दिन रात में हाथ खड़े करके, दिन रात में सुबह शाम में जब भी अल्लाह के दीन ने बुला लिया, बाल बच्चेदार होकर सब कुछ लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल आएंगे। कह दो इंशाअल्लाह ये मुल्क भी हमारा, कुरान भी हमारा, मुल्क पाकिस्तान भी हमारा। जिस तरह हम इस्लाम की बहारें चाहते हैं, इस तरह इस मुल्क की तरक्की भी चाहते हैं। इंशाअल्लाह आज मेरे अजीजों ये मुल्क हमें बिखरता नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह अफवाद पाकिस्तान हौसले बढ़ाओ, मुल्क पाकिस्तान की इल्तजामिया जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चनियोट की इल्तजामिया कौमी इदारे जितनी एजेंसियां इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे लिए कोशिश है, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेगी। बुलंद आवाज से कह दो पाकिस्तान का मतलब क्या? हाथ खड़े, पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह जैसे फिर अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा तौबा करो। कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, बुलंद आवाज से कोई या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों में बरकत दे, ईमान में बरकत दे। नमाज पढ़ के जाना और नमाज के लिए सुबह उठ के नमाज के लिए जाना, जाओगे ना इंशाअल्लाह ताला।